राम रतन सीता वैभव धन, एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता वन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। इतनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम सिया राम। आपके वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने, और स्त्रियों को अपने समान माने, और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास। ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए।
आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना। और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो। किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं कहीं एक स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर ग्लानि को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें
अवश्य। तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। और हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस। एक और लीजिए। नहीं, अब नहीं, और नहीं। उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। विस्फोट। अरे, अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 पूरे नगर में
एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री राममं श्री राममं श्री राम चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान 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 हनुमान। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं, सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? फिर समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे? क्यों? हाँ, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है। खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं, और मैं सामने की ओर देख लेता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।
हमारे संतान और पति भूखे होंगे। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तो आ गई मैं, परंतु अब बड़ा भय लग रहा है। यदि पुरुषों को क्रोध आया तो उसका दंड हमें भोगना होगा। यदि मेरे पति ने आपकी भांति मेरा भी त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा भय सत्य है, परंतु सोचो, यदि हम अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लड़ना किसको है और किससे? तुम मेरे पति को नहीं जानती। उनका क्रोध सदैव उनकी नाक पर होता है। तुम्हारी बातों में आकर, लव कुश की सोच से प्रभावित होकर मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन उस जैसे पुरुष की सोच को बदलना असंभव है। ऐसा मत सोचिए माता, अब आप श्री राम की शरण में हैं। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ अनुचित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गदा का एक वार सबकी बुद्धि मार्ग पर ले आएगा। नहीं पुष्कर, शक्ति का प्रयोग वर्जित है। हमने श्री राम को वचन दिया है कि हम पुरुषों की सोच बदलेंगे, उनके मन को बदलेंगे, किंतु शक्ति का प्रयोग करके नहीं, संवेदना से करेंगे। उचित कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। खुश, यदि इनमें से एक स्त्री भी बाहर गई तो सारा प्रयास असफल हो जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। एक के बाद एक सभी स्त्रियां बाहर चली जाएंगी। रुक जाओ बहनों, ये समय लड़ने का है, भावनाओं में बहने का नहीं है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी योजनाओं का अंग नहीं बनना। चलो। नहीं, रुक जाओ, समझने का प्रयास करो। जिनमें एकता नहीं, वो एक दूसरे की क्या संबल बनेंगी? ये समय एकता की शक्ति दिखाने का है, और आप लोग हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विश्वास तोड़कर जा रही हैं। जाने दो इन्हें। ये जीवन भी इनका है और ये द्वंद्व भी। जीने का निर्णय भी इनका है और लड़ने का निर्णय भी। हमें जितना समय श्री राम ने दिया है, वो पुरुषों की सोच बदलने में दिया है, और हम उसे पुरुषों की सोच बदलने में लगाएंगे, ना कि इन पर अपनी सोच को थोपने में। यदि हम ही इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? लगती है कदाचित वो सब अपनी इच्छा से कहीं चली गई हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए किसी आसुरी शक्ति का ऐसा दुस्साहस करना असंभव है। यदि ये तथ्य सत्य निकला तो आज मेरी पत्नी को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तो चलो फिर आगे बढ़े। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहां थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी पति की आज्ञा का।
किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ, बचाओ, बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम ही ने भड़काया है ना इन्हें? हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है, उन्होंने सोच समझकर विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सांग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा। तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज। मुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक है। महाराज, नगर द्वंद्व का दंश झेल रहा है। स्त्रियों और पुरुषों में घोर तनाव है। पुरुष स्त्रियों के हर तर्क को निरर्थक मान रहे हैं।
महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अवश्य। महाराज, कहीं ये द्वंद्व समाज का संतुलन न बिगाड़ दे। महाराज, युगों से चली आ रही परंपरा को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब तक लव कुश नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक था। आज पुरुष और स्त्रियों के बीच जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण केवल लव कुश है। उन्होंने पतियों को पूजने वाली स्त्रियों को पतियों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। महाराज, हमारे समाज में पतियों को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। महाराज, यदि हम आज इस प्रथा को बदलते हैं तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। हम इनसे सहमत हैं महाराज। स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। प्रतीत होता है स्त्रियों के साथ साथ सभा का सम्मान करना भी भूल गए हैं आप सभी। लक्ष्मण, शांत। जो प्रथा समाज का ज्ञान बढ़ाए, जनजीवन को सफल बनाए, वही प्रथा समाज के लिए उत्तम और उचित है। और जो प्रथा समाज के आधे अंक, परिवार की धुरी, नारी का अहित करे, उसे दुख पहुंचाए, उसे सुधारने में ही समझदारी है। क्या रामराज्य की परिभाषा एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों को सेविका समझा जाता है, या फिर राम राज्य एक ऐसा समाज है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर सुख और सफलता का परचम ले रहे हैं? एक स्त्री को दासी समझना हमारी संस्कृति का अपमान है। क्या हम भूल गए हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम एक स्त्री ही हमें स्नेह देती है। यदि स्त्री अपनी संतान को मातृत्व की छाप ना दे, उसे अपने दुग्ध से पोषित ना करे, तो संसार का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने लवकुश का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सोच में समझ और सुधार है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो समाज का नया दौर है, जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति से इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है और मैंने उन्हें जितना समय देने का वचन दिया है उतना समय उन्हें अवश्य मिलेगा। कब तक ही चुप रहेंगी? कब तक यूं ही चुपचाप अन्याय सहती रहेंगी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब? और अधर्म और क्रूरता। हे नारायण, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। संजय, मैं तुझे पाठ पढ़ाता हूँ। रुक जाओ! महाराज, घोर असंभव संभव हो गया महाराज। स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध ध्वनि उठा दी है महाराज। हमने अपमान के अनंत घुट पिए हैं, अनगिनत अत्याचार सहे, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सीख दी थी कि पति परमेश्वर है। किंतु आज
मुझसे निकल कर मेरी बहू पर आई तब मैं सह नहीं पाई हूँ। सोच का ये बीच इनके मन में अंकुरित होना आवश्यक था। अब जब ये अपने सम्मान के लिए लड़ने को सच है तो हम भी इनका साथ देंगे। सावधान! अब तक हम चुप थे क्योंकि ये स्त्रियां चुप थी, किंतु अब जब ये अपने मान सम्मान को लड़ने के लिए सच हैं, तो हम भी सच हैं। अब कोई भी इन पर हाथ उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य प्रभु श्री राम और देवी सीता के भक्त, हमारे होते हुए कोई भी इन स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करेगा। और फिर क्या हुआ? फिर वहां जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देखिए हनुमान जी, ये लाभ और कुश अयोध्या की स्त्रियों को भड़का रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार संभालने वाली नारी अबोध है, मतिहीन है कि जो कोई भी इन्हें भड़का दे। मैं सब सुन रहा था। क्या आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान है? पिताश्री ने दी थी, उसे आकार देने का समय आ गया है। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियों का योगदान आपके जीवन में केवल खाना पकाना या फिर संतानों को संभालना ही है, यदि आप उन्हें अपने से कम और स्वयं से नीच आंकते हैं तो ठीक है, केवल एक दिन अपने पत्नियों के बिना अपना जीवन चलाकर दिखाइए। ये सूर्य का पहला पहर है। सूर्यास्त में केवल 4 पहर शेष है। तब तक पता चल ही जाएगा कि स्त्रियां आपके सम्मान के अधिकारी है या नहीं। उचित ही तो कहा है लव कुश ने। क्या पुरुषों ने ये चुनौती स्वीकार करी? ये चुनौती स्वीकार है आप सबको? हाँ हाँ स्वीकार है, स्वीकार है। दंड भेद कुछ भी अपनाकर अपना पलड़ा भारी करने की ही सोचते हैं। मान लीजिए कल उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया तो इतनी सारी स्त्रियों की पीड़ा और परित्याग का कलंक अयोध्या के माथे ही लग जाएगा। आर्य सुमन, आर्य सुमंत, ये स्त्रियां आप ही की पत्नियां हैं ना? आप ही के घरों की स्त्रियां हैं ना? मैं आज तक यही सोचता था कि जिन परिवारों तक
राज्य की शासन व्यवस्था और सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो परिवार पिछड़ गए हैं, जो निर्धन है, केवल उन्हीं परिवारों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या है। केवल वही स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता। परंतु जब मेरे कहने पर आर्य सुमत ने सत्य का पता लगाया तो ये पता चला कि सबसे अधिक अज्ञानता और असमानता उच्च कहलाने वाले परिवारों में है। यदि समस्त अयोध्या पवित्र होने निकली है तो अयोध्या का कोना कोना पवित्र होगा। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम तीनों राजघराने की बहुएं हो, किंतु यदि आज तक किसी भी बात पर तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे अधिकारों की हानि हुई हो तो तुम ध्वनि उठा सकती हो। इस रघुकुल में आना, रघुवंशियों का मान पाना तो हमारा सौभाग्य है। ये समाज हो या संसार, उसका विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे समझे जाएं। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! भैया, लव भैया, आज लव कुश ने अयोध्या की हर स्त्री को हर रूप से संगठित कर दिया। अरे शीघ्र फूल दो, मुझे पूजा करनी है। अरे पहले हमें दे दो, घर का कार्य समाप्त करके व्यापार के लिए निकलना है। पिताश्री बहुत भूख लगी है। अरे सुनती हो? अरे मैं तो भूल ही गया। अब करो सभी कार्य स्वयं। प्रतिदिन स्त्रियां कितना कष्ट उठाती हैं। अब पत्नी का स्मरण कर रहे हैं। भूख लगी है पिताश्री,